महाभारत की कहानी का एक दिलचस्प प्रसंग बर्बरीक से जुड़ा हुआ है और श्री कृष्ण की मृत्यु में भी इस प्रसंग का अहम योगदान था। बर्बरीक महाभारत काल में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। उसे लेकर मान्यता है कि अगर उसे मौका मिलता तो वह क्षण भर में ही अपने बाणों से महाभारत की पूरी लड़ाई को खत्म कर देता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण भी यह प्रसंग बना? ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। महाभारत के सबसे अहम किरदारों में से एक बर्बरीक का वेद व्यास के महाभारत में उल्लेख नहीं है। हालांकि महाभारत के दूसरे संस्करणों और इससे जुड़े कुछ लोक कथाओं में बर्बरीक का वर्णन मिलता है। बर्बरीक दरअसल घटोत्कच और माता अहिलावती का बेटा था। आपको याद दिला दें कि घटोत्कच भीम के पुत्र थे, तो इस प्रकार बर्बरीक भीम के पौत्र हुए। बर्बरीक की मां अहिलावती उसकी गुरु भी थी और उसने युद्ध कला की शिक्षा अपनी माता से ही ग्रहण की थी। उसे भगवान शिव में बड़ी आस्था थी और उसके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे 3 दिव्य बाण दिए थे। कुछ पुराने कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि अष्ट देवों यानी कि 8 भगवानों ने उसे यह 3 सबसे दिव्य बाण दिए थे। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार बर्बरीक को यह 3 बाण देवी से मिले थे। बर्बरीक ने जब कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में सुना तो वह भी उसमें हिस्सा लेने के लिए आतुर हो गया। कुरुक्षेत्र की ओर जाने से पहले बर्बरीक ने अपनी मां से वादा किया कि वह उसी सेना का साथ देगा जो युद्ध में कमजोर नजर आने लगेगी। और जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वे बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के भेष में उसके पास चले गए। ब्राह्मण भेष में कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह कितने दिनों में इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। इस पर बर्बरीक ने कहा केवल कुछ समय में। यह दोनों इस समय पर एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। बर्बरीक का आत्मविश्वास देख श्री कृष्ण ने उसको चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह अपने बाण से पीपल के सभी पत्तों को छेद देता है तो वह उसकी शक्ति को मान लेंगे। बर्बरीक इसके लिए तैयार हो गया। इस बीच श्री कृष्ण ने चतुराई से पीपल का एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया और पीपल के सभी पत्तों को सफलतापूर्वक भेदते हुए ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा। श्री कृष्ण जब इस बारे में पूछा तो बर्बरीक ने कहा कि जरूर पैर के नीचे कोई पत्ता है जिस कारण से बाण वहां घूम रहा है। उसी समय बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, जिसके बाद बर्बरीक ने वासुदेव से पैर हटाने का निवेदन किया, अन्यथा वो तीर पैर पर वार कर देता। वरदान का मान रखने के लिए कृष्ण ने अपना पैर पीछे कर लिया और उस बाण ने पत्ते को भेद दिया और साथ ही साथ वरदान का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि अब से उनके शरीर का ये भाग सबसे कमजोर होगा और उसे अब से कोई भी बाण भेद पाएगा। और यही बाद में श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। बर्बरीक और अन्य पांडव यह सब सुनकर अचंभे में आ गए थे। बर्बरीक की शक्ति को श्री कृष्ण परख चुके थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस सेना का साथ देगा। इस सवाल पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि उसने अपनी मां से वादा किया है कि वह युद्ध के दौरान जो भी सेना कमजोर पड़ती नजर आएगी उस ओर चला जाएगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने समझाया कि ऐसे तो यह युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। साथ ही कृष्ण ने बताया कि अगर वह पांडव की ओर से युद्ध करेगा तो कौरव कमजोर होंगे और फिर वह कौरव की ओर से युद्ध करेगा तो पांडव कमजोर होने लगेंगे और ऐसे में यह सिलसिला चलता रहेगा। और फिर इस संवाद के बाद ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने वचन दिया कि कुछ भी मांगने पर वह जरूर देगा। कृष्ण ने इसके बाद बर्बरीक का सिर ही मांग लिया। बर्बरीक यह सुनकर हैरान हो गया। उसे शक हुआ और फिर उसने ब्राह्मण से उनकी असल पहचान के बारे में पूछा, जिसके बाद श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। बर्बरीक के अनुरोध पर कृष्ण ने अपना भव्य विष्णु रूप भी प्रकट किया और फिर इसके बाद अपना सिर भेंट करते हुए श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की और इस पर श्री कृष्ण राजी हो गए। उन्होंने बर्बरीक का कटा हुआ सिर एक पहाड़ी की ऊंची चोटी पर रख दिया, जहां से उसने पूरा युद्ध देखा। बर्बरीक की राजस्थान में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा भी की जाती है। उनका मंदिर सीकर जिले में खाटू गांव में है। तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा बर्बरीक और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाए। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी
बर्बरीक की पूजा भगवान कमरूनाग के तौर पर होती है। यह मंदिर मंडी जिले के सुंदर नगर में स्थित है, परंतु श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण भी बर्बरीक के 3 बाण ही बने थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी थी। वह एक स्त्री का वेश धारण कर अपने मित्रों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गया। स्त्री के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है और उनमें से एक ऋषि से पूछा कि वह बताए कि उसके गर्भ में कौन है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा, तो सभी ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के श्राप को सुनकर सांबा बहुत डर गया। उसने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बतलाई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वह तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस प्रकार उन्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा, जिसके बाद सांबा ने ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव साम्राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का ना तो उत्पादन किया जाए और ना ही वितरण किया जाएगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का दृश्य हो जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त वहां अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से यह जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होने लगे और एक दूसरे से बहस भी करने लगे, जिसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वे आपस में ही लड़ने मरने लगे और इस प्रकार आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक पहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया और यह तीर जाकर उनके पैर पर लगा, जो कि उनके शरीर का सबसे कमजोर अंग था, और इसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांबा को दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। कुछ कथाओं के अनुसार जरा, जिसने श्री कृष्ण पर बाण चलाया था, वह पूर्व जन्म में बाली था। दरअसल अपने राम अवतार में भगवान विष्णु ने छुपकर बाली पर वार किया था। उसी तरीके से उनके कृष्ण रूप में उन पर भी छुपकर वार हुआ और उनकी मृत्यु भी हो गई। प्रभु सभी के साथ न्याय करते हैं, चाहे वो खुद भी क्यों ना हो। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्मों का हिसाब सभी को करना होता है और इससे खुद प्रभु ने अपने आप को भी वंचित नहीं रखा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।